क्या आपके नाम पर भी कोई फर्जी लोन है? आपको पता ही नहीं और आपके नाम पर किसी और व्यक्ति ने बैंक से या किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन ले लिया और आप हैरान हो जाएंगे जब आपके घर पे कोई लीगल नोटिस आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा या जब आपसे रिकवरी की जाएगी। आश्चर्य होगा आपको, क्योंकि आज की तारीख में इस तरह के फ्रॉड बहुत ज्यादा लोगों के साथ होते जा रहे हैं। हमारे एक फॉलोअर रमाकांत सिंह जी कहते हैं कि सर धनी ऐप वाले हमारे घर पे आए और हमारे घर पे आए तो मुझसे लोन की रिकवरी की बात करने लगे। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे नाम पर लोन चल रहा है जबकि मैंने तो लोन लिया ही नहीं। आज की तारीख में किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं, ऐसे देश के करोड़ों लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की जा रही है। आप सोशल मीडिया अपडेट है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी सोशल मीडिया पर है और उसका फायदा उठाते हुए कुछ लोग इतने माहिर खिलाड़ी होते हैं कि आपके नाम पर छोटे छोटे लोन उठा लेते हैं और फिर जब आप किस्तों की अदायगी नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। क्या आपके नाम पर भी कोई लोन तो नहीं है, यह पता लगाना चाहते हैं तो आज ही आप अपनी सिविल रिपोर्ट देखें, सिविल को गौर से देखें, उसकी डिटेल में जाए, एनालिसिस करें, तो हो सकता है कि आप भी ये देखेंगे कि आप या तो किसी लोन के गारंटर बने हुए हैं या आपने कोई लोन लिया हुआ है। और जब आपको इस तरह की जानकारी मिलती है तो आपको चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा क्राइम है। इंसान को पता ही नहीं, उसने जिस कंपनी का नाम कभी सुना ही नहीं, अपनी मोबाइल के अंदर जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कभी किया ही नहीं, उस एप्लीकेशन पर आपके द्वारा लोन लिया गया बताना तो वास्तव में आपको चौंका देने वाली बात ही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि आज जो इस वीडियो को सुन रहा है वह सबसे पहले अपने मोबाइल में जाए और अपनी सिविल स्कोर को चेक करे। आप अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के अंतर्गत आप या फिर आपकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर चेक योर सिविल करके ऑप्शन आता है, वहां जाकर आप डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने कब कब कौन सी इंक्वायरी की है, कितने क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे हैं, कितने लोन आपके नाम पे चल रहे हैं और कितने लोन ऐसे हैं जो आप द्वारा लिए ही नहीं गए। जब आपको ये मालूम पड़ता है कि आपने कोई लोन लिया ही नहीं, तो इस मैटर में आपको तुरंत उस कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए जिस कंपनी का लोन आपकी सिविल में शो कर रहा है। आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए कि हमने आपसे लोन नहीं लिया है, उसके बावजूद आपकी कंपनी से मुझे लोन दिखाया गया है, तो आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट दिखाइए कि अगर ऑनलाइन भी लोन लिया है तो हमने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिया है, किस तरीके से एक्सेस किया है, क्या डिटेल हमने प्रोवाइड की है। यदि आपको कंपनी वाले सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। हमारे फेसबुक फॉलोअर रमाकांत सिंह जी को ये मालूम होने पर कि उन्होंने लोन नहीं लिया है और वो पुलिस स्टेशन जब एफआईआर दर्ज कराने गए तो पुलिस ने उनसे ये कहा कि आपने लोन तो लिया ही नहीं है, तो फिर आपकी एफआईआर कैसे दर्ज होगी। शायद पुलिस वाले उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। अगर आपने लोन नहीं लिया है, इसका मतलब किसी तीसरे व्यक्ति ने खुद को रमाकांत सिंह शो करते हुए और अपनी जानकारी, आपकी जानकारी को एक्सेस करते हुए और अकाउंट नंबर को चेंज करके या कोई हेरफेर करके अपने बैंक खाते में आपके नाम से राशि ले ली, जो कुल मिलाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तो अपराध है ही है, लेकिन यह पहचान की चोरी भी है जो आईपीसी की धारा 419 के अंतर्गत आता है। साथ ही यह आईटी एक्ट के अंतर्गत भी दंडनीय अपराध है और ऐसा करने के लिए हो सकता है कि उसने आपके डॉक्यूमेंट की कूट रचना की हो, जो आईपीसी की धारा 464, 467, 468, 471 आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसके अनुसार अपराध कारित हुआ है। तो ऐसी अवस्था में यदि पुलिस अधिकारी आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं, आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर पाते, तो आप उन्हें कहिए कि परिवाद लेना आपका काम है, आप परिवाद ले लीजिए, आप उसकी रसीद प्राप्त कर लीजिए।
आप पुलिस के उच्च अधिकारी को, जो आपके जिले के हैं, जो डीवाईएसपी हो सकते हैं, एडिशनल एसपी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, उनके नाम पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आपकी कंप्लेंट आप उनको भेज दीजिए। अपने सिविल स्कोर के अंदर आपने जो जो डिटेल पाई है उन सब के स्क्रीनशॉट लेकर, उनकी प्रिंट आउट लेकर उनको साथ में भेज दीजिए। अगर वहां पर भी रिपोर्ट देने के बाद यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप अपने नजदीक के एडवोकेट से कांटेक्ट कीजिए और नजदीक के एडवोकेट को आप ये सारी डिटेल प्रोवाइड कीजिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत कोर्ट में इस्तदासा फाइल करते हुए, कोर्ट से ऑर्डर कराते हुए संबंधित थानाधिकारी को आदेश प्रदान करेंगे कि वह एफआईआर दर्ज करे। ऐसा करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ है और आपको उस राशि को भरना पड़ेगा भविष्य में जो लोन आपने लिया ही नहीं लेकिन आपके नाम पर बोल रहा है। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी यदि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो तो केवल और केवल खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। यहां तक कि आप उस बैंक के खिलाफ, उस लोन एप्लीकेशन के खिलाफ, उन संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हो जिन्होंने आपको पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया और उन्होंने लोन दूसरों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। यहां बैंक व एनबीएफसी कंपनी भी दोषी होगी और उसके खिलाफ भी आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही आप भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के अंतर्गत भी अपराध हुआ, सिविल स्कोर खत्म हुआ, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लॉस हुआ और ये आपकी मानहानि भी है। तो मानहानि के लिए आप उस संबंधित एनबीएफसी कंपनी या जो बैंकिंग लोन ऐप है उस लोन ऐप पर भी आप मानहानि का दावा अलग से संस्थित कर सकते हैं। गलत हुआ है आपके साथ, लड़ना तो पड़ेगा। जस्टिस के लिए हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, एसपी ऑफिस के चक्कर काटने पड़े और यहां तक कि कोर्टों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा गलत हुआ है और आप ऐसी कार्रवाई नहीं करते हो तो कुल मिलाकर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। और इस तरह की घटनाएं जब होती है तो उन घटनाओं को सोशल मीडिया पे जरूर वायरल करो ताकि दूसरे लोग सावधान रहे। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कभी भी इस तरह की पोस्ट करने से अपनी टोटली जानकारियों को सार्वजनिक करने से आपको बचना चाहिए। क्यों? आपका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे पोस्ट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पे पोस्ट है, आपके घर का एड्रेस सोशल मीडिया पे पोस्ट है, आपकी रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे पोस्ट है, आपकी संपूर्ण जानकारी जब सोशल मीडिया पे पोस्ट है तो ऐसी अवस्था में जो हैकर्स है वो इन चीजों का फायदा उठाकर आपको चूना लगाते हैं। तो ऐसे मामलों में जब भी आपको ऐसा एहसास होता है कि न केवल लोन के मैटर में, न उसके गारंटर के मैटर में, जब भी आपके साथ इस प्रकार का कोई अपराध कारित होता है तो हो सकता है पुलिस एफआईआर दर्ज न करे, तब आपको एक वकील का सहारा लेकर कोर्ट में जाकर आपको इस मैटर में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। यहां पर आपको ढील नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ही लीगल अपडेट हमारे इस चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल न भूलें और जनहित के इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय